इस फ़िल्म में देखेंगे हम एक प्यासी लड़की कैसे अपने ब्रदर को सीड्यूस करते हैं अपने साथ सोने के लिए, और इस लड़की ने अपने भाई से एक राज भी छुपाया होती है, और ये राज क्या होते हैं ये हम इस फ़िल्म में देखेंगे। और इस मूवी को IMDb में रेटिंग मिली है 6.1। इस मूवी का नाम है नताशा। फ़िल्म की शुरुआत में हम देखते हैं मार्क को, जो 16 साल का होता है, जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। पार्टी करने के बाद अपने एक दोस्त के साथ इंटीमेट भी होने वाला था, पर वो लड़की रोक देती है उसे, यानी कि मूवी की शुरुआत में ही बंदगी कट जाता है। इसके बाद मार्क सभी संस्कारी लड़की की तरह घर में जाके फोन देखने लगता है और हिलाने लगता है, और हिलाने के बाद रात को सो जाता है। अगले दिन मार्क की मॉम उसे जगाती है और बताती है आज उनका अंकल उन लोगों के साथ मिलने आने वाला है। बाद में मार्क का अंकल उनकी वाइफ जीना के साथ उसके घर में आते हैं। जीना असल में रशिया से आती है। जब वो लोग एक साथ बैठ के लंच कर रहे थे, मार्क का नज़र बार बार जीना की ब्रेस्ट की तरफ ही जा रहा था। बाद में मार्क की सिस्टर उसे बता रही थी कि सबकी नज़र कैसे जीना की ब्रेस्ट की तरफ जा रहे थे। उसने आज बहुत रिवीलिंग कपड़े पहने थे, पता नहीं वो कैसे टाइप की औरत है। तभी उनके मॉम वहाँ आती है और कहती है शायद ये रशिया की फैशन होगा, इसमें शायद जीना की कोई गलती नहीं है, और शायद रशिया की लड़कियाँ वैसे ही होती है। जीना की इसके पहले भी एक शादी हो चुकी होती है, और उसकी पहली शादी से एक बेटी भी होती है, जिसे लाने के लिए जीना वापस रशिया जाती है। कुछ दिनों बाद जीना और उसकी बेटी को लेने के लिए सब लोग एयरपोर्ट जाते हैं। वहाँ पर मार्क मिलता है जीना की बेटी नताशा से, जो एज 14 साल की होती है। कुछ दिनों बाद मार्क के अंकल और उसके जीना के साथ शादी हो जाती है। तब वहाँ मार्क नताशा को ही देखता रहता है। तब वहाँ नताशा बैठ के बोर हो जाती है। शादी के बाद सब लोग मार्क के घर वापस जाते हैं। मार्क नताशा को अपना घर दिखाता है। मार्क नताशा को लेके अपने रूम में जाते हैं। तब नताशा पूछते हैं तुम अपने रूम में क्या क्या करते हो, और मार्क उसे बताता है मैं तो बस यह टीवी देखता हूँ और पढ़ता हूँ। तब वो मार्क को पूछती है क्या तुम अपने रूम में कभी किसी की लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हुई हो, और मार्क ये सुन के चौंक जाता है। कहता है तुम तो सिर्फ 14 साल की हो, तुम ये सब बातें कैसे कर सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आता। तब नताशा कहती है मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अब तक 100 बार कर चुकी हूँ। और फिर कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। और मार्क कहता है अब हम लोग कजन्स हैं, मेरे अंकल तुम्हारी मॉम से शादी कर लिया है। तब नताशा कहती है मेरी मॉम बहुत ही घटिया है, वो बहुत ही आदमियों के साथ कर चुकी है, और मैं उन्हें बहुत सारे आदमियों के साथ सेक्स करते हुए देखी भी है। मार्क इस बात पे कुछ रिएक्ट नहीं करता और नताशा उसे देख के हंसने लगती है। कुछ दिनों बाद मार्क की मॉम उसे कहती है तुम्हें नताशा का ध्यान रखना होगा, और कहती है वो इस कंट्री में पहली बार आई है और यहीं पर पूरी ज़िंदगी बिताने वाली है, यहाँ पर कोई दोस्त भी नहीं है उसका, इसलिए तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, और वैसे भी वो तो तुम्हारी कज़न ही है। अगले दिन मार्क उसकी घर जाता है जहाँ पर जीना उसको बैठने के लिए कहता है और बातें करता है, और उसे कहती है नताशा बहुत अलग लड़की है और वो हमेशा अकेली रहती है, इसीलिए वो कभी गुस्सा हो जाए तो मार्क को उसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद जीना नताशा को बुलाती है और उनके बीच कुछ बात को लेके झगड़ा शुरू हो जाता है, इसीलिए वहाँ से वो गुस्सा होकर निकल जाती है और मार्क भी उसके पीछे पीछे चला आता है। बाहर जाके नताशा मार्क को कहती है वो अपनी मॉम को देखना भी नहीं चाहती है। वो अपनी मॉम से बहुत नफरत करती है। उसका मॉम उसको बाहर लाके उसकी लाइफ बर्बाद कर दिया है। इसके बाद मार्क अपने दोस्त रूफर्स के घर उसे लेके जाती है, और उसके साथ मिलने के बाद नताशा सिर्फ उसके बारे में पूछती रहती है। तब मार्क्स नताशा को बताता है रूफर्स अकेला रहता है क्योंकि उसका पेरेंट्स बाहर दूसरे शहर में घूमने गया है। इसके बाद वो दोनों एक साथ लंच करते हैं और म्यूजिक भी सुनते हैं।
और मार्क उसे उसके घर तक छोड़ देता है। फिर नताशा कहती है कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। फिर दूसरे दिन देखते हैं नताशा मार्क से मिलने के लिए उसके घर आ जाती है और फिर दोनों बैठ के बात करने लगते हैं। और फिर मार्क उसे बताता है वो कौन सा बुक पढ़ रहा है और फिर थोड़ी देर बाद दोनों साइकिलिंग करने के लिए बाहर जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं मार्क उसके दोस्त के साथ मिलकर गांजा बेचते हैं। इसके बारे में नताशा को पता चल जाती है और इसके बाद नताशा कहती है क्या मैं मरवाना स्मोक कर सकती हूँ यानी कि गांजा। अगले दिन नताशा मार्क के घर जाती है और देखते हैं मार्क उसके लिए थोड़ा सा बीट लेके आता है और फिर पहले वो स्मोक करता है और फिर नताशा को उसके साथ स्मोक करवाता है। और फिर नताशा मार्क की परमिशन लेके उसका लैपटॉप ओपन करती है तो अचानक लैपटॉप में पॉर्न वीडियो शुरू हो जाते हैं जो मार्क उसे बंद करना भूल गया था। और ये देख के नताशा को बहुत मज़ा आती है। तो फिर लैपटॉप को लेके वो मार्क के पास आके बैठती है। फिर नताशा कहती है उसे मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर अपनी नोट्स फोटो उसे दिखाती है और फिर कहती है कि वो खुद भी अपनी पॉर्न वीडियो बनाती है। फिर नताशा मार्क को कहती है क्या तुम मेरे साथ करना चाहते हो। फिर मार्क कुछ जवाब देने से पहले नताशा अपनी ब्रा उतार देती है। फिर मार्क के सामने वो अंडरवेयर में खड़ी हो जाती है। फिर कुछ देर बाद अंडरवेयर भी वो उतार देती है। नताशा मार्क को किस करने लगती है और वहीं पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नताशा मार्क को कहती है वो 12 साल से ये काम कर रही है क्योंकि उसे ये काम से बहुत अच्छा पैसा मिलता है। नताशा कहती है उसके मॉम को भी इस बारे में पता चल गया था। उसने कुछ कहा तो नहीं पर नताशा की कमाई हुई पैसे के पीछे वो पड़ गई थी। इसलिए नताशा को फिर ये सब काम करना बंद करना पड़ा। फिर तभी से उन लोगों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा था। इसके बाद मार्को और नताशा वो दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। ये दोनों एक साथ नहाते भी है और बहुत ज़्यादा इंटीमेट भी होते हैं और मार्क उसे पसंद भी करने लगता है। और फिर मार्क उसे लेके अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए ले जाता है और फिर पूरा पूरा सिटी भी घुमाता है। कुछ टाइम के बाद मार्क का अंकल और जीना बाहर घूमने जाते हैं। इसलिए नताशा मार्क के घर में ही रहती है और फिर रात को नताशा मार्क को गुड नाइट पे भी सेंड करती है मैसेज। और कुछ देर बाद उठ के मार्क के रूम में चली आती है। कहती है उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर नताशा और मार्क बाहर घूमने जाते हैं। नताशा कहती है मुझे तुम्हारे घर में रहना बहुत अच्छा लगता है। फिर कहती है काश कि मैं यहाँ पूरी ज़िंदगी गुजार सकती। फिर मार्क उसे कहती है तुम जब चाहो यहाँ रहने के लिए आ सकती हो। फिर नताशा मार्क को कहती है तुम्हारे अंकल को मेरी मॉम धोखा दे रही है क्योंकि मेरी डैड के साथ अभी भी अफेयर चल रहा है। फिर नताशा कहती है मैं तुम्हारे अंकल को मेरे मॉम के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया फिर भी वो मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा है और मेरी मॉम की झूठी बातों में आके मुझे ही गलत समझने लग गए। इसके बाद जीना और मार्क का अंकल घूम के घर आ जाता है वापस और नताशा को उनके साथ जाने के लिए कहती है पर नताशा उनके साथ नहीं जाना चाहती है और फिर उन्हें कहती है मुझे यहीं पर रहनी है मुझे यहाँ पर ही अच्छा लगता है। तब जीना उसे कहती है मुझे पता है तुम्हें ये जगह क्यों पसंद है और कहती है मुझे भी पता है तुम इस लड़के के साथ क्या क्या करती हो। ये बात सुन के नताशा को बहुत गुस्सा आ जाता है और जीना को उठ के मारने लगती है पर उसका डैड उसे रोक देते हैं। नताशा को उनके साथ जाना ही पड़ता है आखिर में। अगले दिन मार्क उसे मिलने के लिए जाता है और जीना उसे कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है ये सब नताशा की गलती है वो तो जवान आदमियों के साथ भी ये सब करती है और तुम तो अभी छोटे बच्चे हो। और जीना मार्क को कहती है तुम यहाँ से चले जाओ और मार्क को नताशा के साथ मिलना भी नहीं देता है और दरवाज़ा बंद कर देती है। और रात को नताशा अपने पूरा सामान लेके मार्क के घर में पहुंच जाती है और फिर मार्क को कहती है वो फ्लोरिडा के लिए निकलने वाली है और कहती है क्या तुम भी मेरे साथ चलने चाहोगी और कहती है तुम्हारे अंकल के साथ मेरी मॉम की शादी टूट चुकी है तुम्हारे अंकल को मेरी मॉम ने छोड़ दिया है और कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैं जानबूझ के तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाए और वो दोनों अलग हो जाए
क्योंकि मेरे मॉम के लिए तुम्हारे अंकल को बर्बाद होना नहीं देखना चाहती थी। उसकी बात पूरी होने के बाद मार्क उसे अपने घर में लेके आता है और रात को उसे यहाँ रुकने के लिए देता है और सुबह होते ही मार्क अपनी सेविंग्स किया हुआ पैसा उसे देते हैं ताकि वो यहाँ से अच्छे से जा सके। फिर नताशा सुबह सुबह ही अपना सामान लेके वहाँ से निकल जाती है। मार्क की फैमिली के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि उसका अंकल कैसे अचानक से शादी तोड़ दिया है, क्योंकि उन लोगों को सच बात का कुछ पता ही नहीं है और मार्क भी उन्हें कुछ नहीं बताता है। मार्क का दोस्त रूफर्स उसे बार बार कॉल कर रहा है पर मार्क उसका कॉल काट देता है। कुछ दिनों बाद मार्क अपने दोस्त रूफर्स से मिलने के लिए उसके घर जाता है और देखता है नताशा वहाँ पर ही चली गई थी रहने के लिए। फिर रूफर्स कहता है मैं यही बात बताने के लिए तुम्हें कॉल किया पर तुमने कॉल उठाया ही नहीं। और रूफर्स कहता है नताशा मेरे पास सेफ रहेगी और तभी नताशा वहाँ पर आ जाती है और मार्क को बहुत गुस्से से देख रही है। फिर मार्क बहुत गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है और अपने घर वापस चला आता है क्योंकि वो समझ गया है उसका फिर एक बार कट चुका है। और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।